जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में। हम लोग 15 तक कर चुके हैं दोस्तों। आशा करते हैं सीरीज अच्छी लग रही होगी। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को करते हैं। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बिहारी सम्मान प्रदान किया जाता है। क्या चीज बोल रहा है दोस्तों कि बिहारी सम्मान प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। और के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जा रहा है। तो कब से दिया जा रहा है दोस्तों, ये याद रखना। कब से? तो 1991 से। कब से? तो 1991 से दिया जा रहा है। और हम लोग इसमें याद रख सकते हैं दोस्तों, किसका जैसे में दिया जा रहा है इसके द्वारा, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो क्या चीज इसका मुख्य उद्देश्य क्या चीज है? हिंदी साहित्य को प्रोत्साहित करना। क्या चीज? तो हिंदी साहित्य को प्रोत्साहित करना। हिंदी साहित्य को प्रोत्साहित करना होता है दोस्तों। कब से दिया जा रहा है? तो 1991 से। आइए दोस्तों हम लोग और समझते हैं कि बिहार के बिरला फाउंडेशन द्वारा और कौन कौन से पुरस्कार दिया जाता है। तो फर्स्ट अपन तो याद रखना है क्या चीज? बिहारी सम्मान। क्या चीज? बिहारी सम्मान। दूसरा याद रखना दोस्तों क्या चीज? कि शंकर पुरस्कार। क्या चीज? शंकर पुरस्कार। शंकर पुरस्कार किसके द्वारा जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा। बिहारी सम्मान किसके द्वारा जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा। व्यास सम्मान तीसरा याद रख सकते हैं दोस्तों। तीसरा हो गया चौथा वाचस्पति सम्मान। और हम लोग याद रख सकते हैं एक पांचवा क्या चीज? तो सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान। ये 5 पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। क्या जी? किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। कौन कौन? बिहारी सम्मान, शंकर पुरस्कार, व्यास सम्मान और वाचस्पति सम्मान। और 5वां याद रख सकते हैं सरस्वती सम्मान। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, जो बिहारी सम्मान है वो केवल राजस्थान वासियों को दिया जाता है। किसको? तो राजस्थान वासियों को दिया जाता है। कि कहाँ के लोगों को दिया जाता है? तो राजस्थान वासियों को दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या चीज दोस्तों? हिंदी साहित्य को प्रोत्साहित करना। और क्या चीज? कब से दिया जा रहा है? तो 1991 से। कब से दिया जा रहा है? तो 1991 से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? क्या चीज क्वेश्चन पूछ रहा है? कि पहली नहीं पूछ रहा, दूसरी राजधानी पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय को एक और नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या चीज? विक्रमादित्य, जो बहुत फेमस है इनका नाम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं दोस्तों। कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। दूसरी राजधानी पूछा है दोस्तों। दूसरी राजधानी क्या हो जाएगा? उज्जैन। पहली राजधानी का क्या हो जाएगा दोस्तों? पहली राजधानी तो पाटलिपुत्र। सिंपल याद रखिएगा दोस्तों इनसे। किनको? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है। पहली राजधानी इसका कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। और दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन किस नदी के किनारे है दोस्तों? ये क्वेश्चन भी पूछता है। क्या चीज? कौन सी नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी? तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। कौन? तो उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस वंश से संबंधित है? हम लोग दोस्तों विजयनगर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें 4 वंश थे। कौन कौन से? संगम वंश, अलूप वंश, तुलुप वंश और अविडु वंश। तो यही 4 वंशों में से कृष्णदेवराय पूछ रहा है कि कृष्णदेवराय किस वंश से थे? तो किस वंश से थे? तो तुलुप वंश से। किस वंश से? तो तुलुप वंश से। और ये जो चारों लिखा हुआ दोस्तों, संगम वंश, अलूप वंश और अविडु वंश और तुलुप वंश, ये क्या चीज है? विजयनगर के अंतर्गत में आता है। 4 वंश था विजयनगर के अंतर्गत में। आइए दोस्तों हम लोग विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं आगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1336 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों 1336 ईस्वी में स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का ने स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने। इसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो हम्पी। याद रख सकते हो। इतना चीज़ याद रहना चाहिए कि विजयनगर के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी 1336 में। स्थापना किसने की? तो हरिहर एवं बुक्का ने। और
इसकी राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी। क्या थी? हम्पी क्या थी? तो राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो हम्पी। और ये जो कृष्णदेवराय जो थे ये विजयनगर साम्राज्य का प्रतापी शासक माने जाते हैं। क्या चीज? विजयनगर साम्राज्य का प्रतापी शासक माने जाते हैं। क्या चीज? विजयनगर साम्राज्य का प्रतापी शासक। इनके बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों, कृष्णदेवराय के बारे में, कि इन्हें आंध्रभोज और अभिनव भोज के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि कृष्णदेवराय को आंध्र भोज और अभिनव भोज के नाम से जाना जाता है। और इनके बारे में हम लोग जान सकते हैं कि इन्हीं के समय में अष्टदिग्गज रहते थे। कौन रहते थे? तो अष्टदिग्गज किनके काल में रहते थे? तो कृष्णदेवराय के काल में ही रहते थे दोस्तों। और हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं कि इन्हीं के समय में तेलुगु साहित्य का जो क्लासिक युग कहा जाता था। क्या चीज? तेलुगु साहित्य का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसके समय में हुआ था, मतलब किसके काल को कहते हैं? तो कृष्णदेवराय के काल को कहते हैं तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है दोस्तों। और इनके बारे में हम लोग जान सकते हैं, इन्हें आंध्र भोज या अभिनव भोज कहा जाता है दोस्तों। अष्टदिग्गज इन्हीं के काल में रहते थे और तेलुगु साहित्य का साहित्य काल कहा जाता था। इसने रचना की थी दोस्तों क्या चीज का? अमुक्त मलयाद का। क्या चीज? अमुक्त मलयाद की रचना किस भाषा में दोस्तों? तो तेलुगु भाषा में की थी। किसने? तो कृष्णदेवराय ने। किसकी रचना की थी? तो अमुक्त मलयाद का। और हम लोग इनके बारे में जान सकते हैं दोस्तों कि इन्हीं के समय में दो आए थे यात्री, डोमिंगो पायस और बारबोसा। कौन कौन? डोमिंगो पायस और बारबोसा। डोमिंगो पायस और बारबोसा किनके काल में? तो इन्हीं के काल में आए थे। किनके काल में? तो कृष्णदेवराय के काल में ही आए थे दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों। और इनके बारे में क्या चीज? कृष्णदेवराय को आंध्र भोज या अभिनव भोज कहा जाता है। अष्टदिग्गज इन्हीं के काल में रहते थे। तेलुगु भाषा के साहित्य युग कहा जाता है इनके काल को। अमुक्त मलयाद की रचना इन्होंने ही की थी दोस्तों। और डोमिंगो पायस और बारबोसा इन्हीं के दरबार में आए थे भारत। और हम लोग इनके बारे में जान सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने हजारा मंदिर, क्या चीज? हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर, नाम सुने होंगे दोस्तों, विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? तो कृष्णदेवराय ने। याद रखिएगा दोस्तों इतना चीज। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक दोस्तों क्या चीज? बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। हम लोग आगे बिम्स्टेक का सदस्य को देखते हैं दोस्तों। इसमें कौन कौन सदस्य थे? तो सदस्यों का नाम देखते हैं दोस्तों। तो कौन कौन? तो भारत, याद रख सकते हैं दोस्तों। और याद रखिएगा दोस्तों बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में। याद रखिएगा कब? तो 1997 में हुआ था। किसका? तो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ था? तो 1997 में। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बिम्स्टेक का मुख्यालय याद रख सकते हैं। मुख्यालय तो ढाका में। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका में। आइए दोस्तों इसमें सम्मिलित सदस्यों को देखते हैं। भारत हो गया, थाईलैंड हो गया, थाईलैंड हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया दोस्तों, बांग्लादेश, म्यांमार हो गया दोस्तों, म्यांमार हो गया दोस्तों। और कैसे बोल, एक और है श्रीलंका। कौन? श्रीलंका। 1 2 3 4 5 6 7 सदस्य हैं दोस्तों बिम्स्टेक में। कितने सदस्य? तो याद रखिएगा 7 सदस्य। क्वेश्चन क्या चाहिए पूरा? बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है तो म्यांमार है दोस्तों, थाईलैंड है दोस्तों, मालदीव नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव। नेपाल भी है दोस्तों। बिम्स्टेक के 7 सदस्य का नाम याद रखिएगा दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में। इसका मुख्यालय कहाँ? तो ढाका में। और इसमें कितने सदस्य हैं? तो 7 सदस्य है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों,
भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करता है? आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है, लेकिन ये जो आपात लगाता है तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति किसके अर्थी से? तो मंत्रिमंडल के सलाह से। किसके? तो मंत्रिमंडल के सलाह से। इसमें मंत्रिमंडल हो जाएगा आंसर दोस्तों, संघ मंत्रिमंडल के क्या चीज? संघ मंत्रिमंडल के परामर्श से क्या चीज? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल चाहे राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। आइए दोस्तों हम लोग आपातकाल को देखते हैं कि आपातकाल है क्या चीज, कितना में क्या चीज? 3 तरह के आपातकाल लगता है दोस्तों। क्या कितने तरीका के? 3 तरह से। क्या चीज? पहला क्या चीज है? आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। क्या चीज? तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात लगता है। और आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों। क्या चीज? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन लगता है। और आर्टिकल 360 के तहत द्वितीय आपात लगता है दोस्तों। क्या चीज? द्वितीय आपात, जो अभी तक एक भी बार नहीं लगा दोस्तों। द्वितीय आपात हम लोग देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात ये कब लगाया जाता है दोस्तों? तो बाहरी जब आक्रमण हो जाए, जैसे दूसरे देश से आक्रमण हो जाए, पाकिस्तान से, चाइना से, तो ये तब उस कंडीशन में लगाया जाता है। कब से? तो बाहरी आक्रमण के अर्थी पर। ये 3 बार लगा है दोस्तों। कब का राष्ट्रीय आपात है वो कितना बार लगा अभी तक? तो 3 बार लगा दोस्तों। कब का? डेट याद रखिएगा दोस्तों। 1962 में लगा, 1975 में लगा है और 1972 में लगा। तीनों ये 1962, 1972 और 1975। 1962, 1972, 1975। और ये जो पहला चाइना युद्ध के समय जो नेफा अरुणाचल प्रदेश है, उस समय जो चाइना है वो अरुणाचल प्रदेश, यानी उस समय अरुणाचल प्रदेश को क्या चीज के नाम से जानते थे? तो नेफा। उसी के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिए थे दोस्तों। कौन? तो चाइना वाले। तो उसी के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। कब? 1962 में। 1972 में पाकिस्तान युद्ध के समय हुआ था दोस्तों। पाकिस्तान जो बांग्लादेश से सब जो बंटवारा हो रहा था उस समय। और एक बार और लगा था। कब? 1975 में। वो आंतरिक कथी के लिए, आंतरिक अशांति के समय लगा था। कब? 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था। 3 बार लगाया गया। कब का? तो 1962, 1972, 1975। 1956 में कितना बार जो राष्ट्रपति शासन है ये करीब 120 बार से अधिक बार लग चुका है दोस्तों। कितना? 120 से अधिक बार लग चुका है अभी तक। कितना बार? तो 120 से अधिक बार लग चुका है। और ये द्वितीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा, अभी तक नहीं लगा। और ये 120 से अधिक बार। और ये कितना? तो 352 राष्ट्रीय आपात कितना बार? तो 3 बार लग चुका है दोस्तों। और इसमें एक क्वेश्चन पूछे हुए था दोस्तों हाल ही में जीडी में, क्या चीज कि जो राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम कितने दिनों तक लगाया जा सकता है? तो 6-6 महीना करके कितना दिनों तक? तो ये भी 6-6 महीना करके बढ़ेगा दोस्तों। ये भी 6-6 महीना करके बढ़ेगा। ये 6-6 महीना, जब राष्ट्रीय आपात लगेगा तो 6-6 महीना करके कितना दिनों तक बढ़ेगा? तो अनलिमिटेड, मतलब जब तक उसे हटाया ना जा सके। जैसे 6-6 महीना करके लगा ही रहेगा उसको, जब तक सरकार उसे वापस न ले। तो राष्ट्रीय आपात वैसे लगता है अनलिमिटेड टाइम तक। लेकिन राष्ट्रपति जो शासन है वो अधिकतम कितने दिनों तक लग सकता है? तो 3 सालों तक। 6-6 महीना करके 3 सालों तक, याद रखिएगा। ये 6-6 महीना करके 3 सालों तक, ये 6-6 महीना करके अनलिमिटेड तक। ये अभी तक लगा नहीं दोस्तों, लेकिन ये भी 6-6 महीना करके बढ़ेगा। ये जब भी लगता है ना दोस्तों तो इसको राष्ट्रपति वापस लेना पड़ता है इसको, मतलब तभी ये हटेगा, ऐसे नहीं हटेगा। और हम लोग इसके बारे में इतना याद रख सकते हैं दोस्तों कि इसकी जो किसके सलाह पर लगता है? तो संघ मंत्रिमंडल के सलाह पर लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरह से लगता है दोस्तों। आर्टिकल 352, 356 और 360। ऐसे हम लोग विशेष पढ़ेंगे पॉलिटी में राष्ट्रीय आपात के बारे में, उसमें मेन चर्चा करेंगे। क्या चीज? माली की राजधानी क्या है? माली, इसको याद करने के लिए नॉर्मल सा ट्रिक है दोस्तों। माली की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो बमको। ये अफ्रीका में पड़ता है दोस्तों, पश्चिमी अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश में, अफ्रीका महादेश में पड़ता है माली। कहाँ? अफ्रीका महादेश में। तो इसकी राजधानी कहाँ है? बमको। इसमें याद रखिएगा दोस्तों कि याद करने का ट्रिक कैसे है कि जैसे माली क्या चाहिए? फूल। माली का काम कैसे है? फूल का देख रेख करना। अगर कोई
फूल उसका तोड़ लिया तो क्या चीज़ वो बमक जाता है, मतलब वो गुस्सा जाता है, बमकना उसी को बोलते हैं। तो वही उसकी राजधानी कहाँ, बमको। ये याद करने का ट्रिक है, ऐसे याद कर सकते हैं नॉर्मली कि माली की राजधानी कहाँ, तो बमको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ, मतलब कि पूना समझौता कब हुआ, तो कब हुआ दोस्तों, तो 24 सितंबर 1932 को कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ दोस्तों पूना समझौता, तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी और महात्मा गांधी और गांधी जी के बीच में हुआ दोस्तों। कब हुआ, तो 24 सितंबर 1932 को। कहाँ हुआ था दोस्तों, ये भी पूछता है कि कहाँ हुआ था, तो यरवदा जेल में। कहाँ, यरवदा जेल में हुआ था मीटिंग। कहाँ, तो यरवदा जेल में। कब, 24 सितंबर 1932 को। 1932 में ही एक और घटना घटा दोस्तों, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज याद रखिएगा दोस्तों, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो कब हुआ, तो 1932 में। पूना समझौता कब हुआ, तो 1932 में, 24 सितंबर 1932। किसके किसके बीच, तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच। और ये कहाँ हुआ था, तो यरवदा जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए दोस्तों, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से किससे सर्वप्रथम सम्मानित किया गया दोस्तों। सर्वप्रथम पूछ रहा है दोस्तों कि सर्वप्रथम किससे सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क्या चाहिए दोस्तों, तो लाल बहादुर शास्त्री को ही सर्वप्रथम मरणोपरांत क्या चीज, भारत रत्न दिया जाता है दोस्तों। क्या चीज, तो भारत रत्न किसे दिया गया था, मरणोपरांत। ऐसे पूछे कि मरणोपरांत किसे दिया था सर्वप्रथम, तो लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन सर्वप्रथम खाली पूछे कि सर्वप्रथम नोबेल भारत रत्न किसे दिया गया था, भारत रत्न किसे दिया था सर्वप्रथम किसे दिया था, मरणोपरांत नहीं, सर्वप्रथम तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। किसको दिया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और हम लोग इससे याद रख सकते तो ये दिया कब से जा रहा है दोस्तों, तो 1954 से। याद रखिएगा दोस्तों, कब से, 1954 से दिया जा रहा। कब से, तो भारत रत्न दिया कब से जा रहा, तो 1954 से। कब से, तो 1954 से। याद रख सकते हैं दोस्तों। और हम लोग इससे याद रख सकते हैं कि अभी तक कुल कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया दोस्तों, तो 53 लोगों को। कितना, 53 लोगों को। कितना लोगों को, 53 लोगों को अभी तक जो भारत रत्न दिया गया वो कुल कितने लोगों को दिया गया, तो 53 लोगों को। और इसमें से अब हाल ही में कितने लोगों को दिया है, 2024 में, जो हम लोग कल ही पढ़े हैं, कल ही का वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में दोस्तों। आप लोग जा करके देखिएगा, पांचों का नाम ऐसे 5 लोगों को दिया गया है। आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा पिछला वीडियो से कि 2024 में कितना लोगों को दिया गया, तो 5 लोगों को। और ये कितना अभी तक वर्तमान तक में कितना लोगों को दे दिया जा चुका है, तो 53 लोगों को। ऐसे मेनली याद रखेगा, लता मंगेशकर और क्या चीज, सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को कब मिला दोस्तों, तो 1914 में। और लता मंगेशकर को 2001 में। सर्वप्रथम किसे, डॉक्टर राधाकृष्णन को मिला था। और 1954 से ये दिया जा रहा है दोस्तों। और इसका जो वरीयता क्रम है दोस्तों, जैसे वरीयता क्रम में फर्स्ट पर कौन सा आते हैं, राष्ट्रपति, मेन आदमी, मतलब देश का प्रमुख में आते हैं, प्रथम स्थान उनका आता है वरीयता क्रम में। तो वही वरीयता क्रम में इनका स्थान कितना है दोस्तों, भारत रत्न का जो प्राप्त करता है उनका वरीयता क्रम में उनका स्थान कितना चल जाता है, तो 7वां। याद रखिएगा, वरीयता क्रम में इनका स्थान कितना है, तो 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, कालका मेल का नया नाम पूछ रहा है दोस्तों। कालका मेल का नया नाम क्या है। कालका मेल ट्रेन है दोस्तों। ट्रेन का नाम चेंज कर दिया है दोस्तों। कालका मेल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो नेताजी एक्सप्रेस। ये चलता कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, तो हावड़ा से। कालका मेल चलता कहाँ से कहाँ तक है, तो हावड़ा से कालका तक। कहाँ से कहाँ तक, हावड़ा से कालका तक। कालका मेल का नया नाम क्या कर दिया है, नेताजी एक्सप्रेस। और चलता कहाँ से कहाँ तक है, तो हावड़ा से कालका तक। निम्न में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है। क्वेश्चन क्या चीज पूछ रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों कि निर्वाचन आयोग का मुख्य काम क्या, कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है।
तो इनको चिन्हों का आवंटन करना, जैसे अथी क्या चीज़ निर्वाचन होता था, हर चीज़ का चिन्ह होता है दोस्तों, जैसे कांग्रेस का अथी क्या चीज़ कांग्रेस का कमल छाप, उसी तरीक़ा से भाजपा का पंजा छाप, हर चीज़ को मतलब हर व्यक्ति को जो हर व्यक्ति नहीं दोस्तों, हर उम्मीदवार को एक एक चिन्ह दिया जाता है। तो चिन्हों का आवंटन मतलब बंटवारा मतलब देता कौन है चिन्ह, तो निर्वाचन आयोग देता है। निर्वाचन तारीख तय कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग। ये तो सिंपल है दोस्तों। चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, मतलब चुनाव का जो स्थिरता है वो कौन बनाए रखता है, तो निर्वाचन आयोग का ही काम है दोस्तों। और चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, कि ये थोड़ी ना है दोस्तों, अब चुनाव में कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये चुनाव आयोग थोड़ी ना जानेगा। नॉर्मल पर्सन भी एक खड़ा होकर के चुनाव लड़ सकता है किसी चीज़ में, जैसे वार्डी में है, तो वो चुनाव आयोग थोड़ी ना तय करेगा, जिसको मन करेगा वो मतलब खड़ा हो सकता है, सबका कंडीशन है। तो वो ये तय कौन नहीं करता है, तो निर्वाचन आयोग का ये तय करना नहीं है कि उम्मीदवार कौन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। निर्वाचन आयोग हम लोग को पढ़ना कितना में है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 324 याद रखिएगा। आर्टिकल 324 में हम लोग का पढ़ना, तो निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग के जो मुख्य होते हैं दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयोग, उसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, उसका नियुक्ति कौन करता है, सिंपल याद रखिएगा कौन, तो राष्ट्रपति। मुख्य इसका नियुक्ति कौन करता है, निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है, निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करता है दोस्तों। और इसमें हम लोग याद रख सकते हैं दोस्तों कि आर्टिकल कितना में है, तो 324 में। और वर्तमान में अभी निर्वाचन आयुक्त किससे चुना गया है, तो ज्ञानेश कुमार को। किसको, ज्ञानेश कुमार को। ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया दोस्तों। क्या चीज, निर्वाचन आयुक्त चुना गया। किनको, तो निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो 25 जनवरी 1950 को। और आप लोग जानते होंगे कि 25 जनवरी को क्या चीज मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या चीज, मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्या चीज, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसका निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को का PDF चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप से +ICS टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।